हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनको अगर आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। अब वो पॉइंट्स क्या हैं? एग्जाम्पल के लिए सभी लोग आपको बताते होंगे कि मार्केट जब भी सपोर्ट पे आती है आपको डायरेक्टली बाय करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। अब क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। सेम इसी तरीके से सभी लोग कहते हैं कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस जोन पे जाती है या सप्लाई जोन पे जाती है आपको सेल करना चाहिए, लेकिन हमको डायरेक्टली कभी भी सेल नहीं करना चाहिए रेजिस्टेंस पे। अब कैसे करना है, क्यों नहीं करना है, वो सब भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सेम ऐसे ही जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं वहाँ पे हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो सब भी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है ये। आपको सबको समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ हमको मार्केट में करनी चाहिए, मार्केट बिहेवियर कैसा होता है, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छी हो पाए, इंप्रूवमेंट आ सके और आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो पाओ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग करते हैं कि हमको सपोर्ट पे डायरेक्टली बाय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसके पीछे बात करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास है ये सपोर्ट जोन, ठीक है, ये नीचे है सपोर्ट। ओके, अब मार्केट यहाँ पे फॉल करती हुई ऊपर से आ रही है, ऐसे फॉल करती हुई आ रही है। ओके, अब इस फॉल में बहुत सारे लोगों ने अपनी एंट्री बनाई होगी। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई होगी, स्टॉप लॉस जहाँ पे लगाया होगा, और इस तरीके से मैंने अपना टारगेट सेट किया होगा अपने सपोर्ट तक का। ठीक है, सेम इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी एंट्री बनाई होगी इस पूरे फॉल में। ओके, अब जब मार्केट अपने सपोर्ट पे आ जाएगी तो जितने भी लोगों ने ये पूरे सेल साइड में एंट्री बनाई होगी वो लोग क्या करेंगे? सपोर्ट देखकर क्या करेंगे वो लोग? सिंपली सपोर्ट पे वो लोग अपनी प्रॉफिट को बुकिंग करेंगे, यानी कि अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे। अगर उन लोगों ने सेल कर रखा होगा तो अब उसको कन्वर्ट कर देंगे बाय में। बाय मतलब ये कि एग्जिट कर देंगे उसको। तो जब वो लोग अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट करेंगे, उसके वजह से एक छोटी सी हमको यहाँ पे बाइंग दिखाई देगी। ठीक है, सपोर्ट पे हमको बाइंग दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि जो सेलर होता है वो जब भी अपना ट्रेड को एग्जिट करता है वो कन्वर्ट होता है बाइंग में। ठीक है, इस तरीके से बाइंग में। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो जो मेरा सेलिंग का ट्रेड होगा वो कन्वर्ट होगा बाइंग में। ओके, और जब सभी लोग एक साथ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे सपोर्ट पे, तो यहाँ पे हमको छोटी सी एक बाइंग दिखाई देगी सपोर्ट से। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा? अगर मुझे यहाँ पे बाय करना होगा तो मुझे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट से मार्केट में बाइंग आना शुरू हो रही है, जबकि ये रियल बाइंग तो होगी ही नहीं। जो न्यू बायर्स हैं वो तो एंटर ही नहीं कर रहे होंगे, बल्कि यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग की बाइंग हमको दिखाई देगी। तो जो ये पहली बाइंग होती है ये हमेशा प्रॉफिट बुकिंग की बाइंग होती है। तो हमको डायरेक्टली पहले जो बाय होता है मार्केट में उसमें एंटर नहीं करना चाहिए, सपोर्ट पर डायरेक्टली एंटर नहीं करना चाहिए। जब ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी उसके बाद अगेन एक सेलिंग साइड का हमको मूव दिखाई देगा, और फिर से जब एक बार और जब इस तरीके से हमको बाइंग दिखाई देगी तब हमको अपना ट्रेड बनाना है। ये होगी हमारी रियल बाइंग, जो कि रियल बायर्स एंटर कर रहे होंगे। जो पहली वाली बाइंग होगी ये होगी प्रॉफिट बुकिंग की बाइंग। ओके, तो इस तरीके से आपको सपोर्ट पे बाय करना है सेकंड बाइंग पे। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बाय करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने एसएल लगाएंगे और ऊपर तक का टारगेट रखेंगे, और यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जब इस तरीके से ये पैटर्न बन जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न होता है बुलिश पैटर्न। ओके, तो सिंपल हमको इस तरीके से सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। अगर बाय चांस मार्केट नीचे अपने दोबारा सपोर्ट तक नहीं आती है, ये इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता है, तो आपको सिंपली बाय करना हायर हाई पे। एग्जांपल के लिए मार्केट इस तरीके से गिरती हुई आ रही है, ठीक है, हाई। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये पहली बाइंग पे तो हमको बाय करना ही नहीं है, क्योंकि तो प्रॉफिट बुकिंग की बाइंग है। उसके बाद अगर मार्केट वापस नीचे आती है और वापस अपने सपोर्ट तक आने की जगह ऊपर चले जाती है, तो आप लोग इसके हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट अब कन्वर्ट हो चुकी है हायर हाइज में। ओके, और हायर हाइज में मतलब ये कि मार्केट अब अप ट्रेंड में स्टार्ट कर दिए जाना। तो अगर बाय चांस मार्केट यहाँ नीचे तक नहीं आती है पूरी तरीके से, तो आप हायर हाई पे भी अपना ट्रेड बना सकते हो। हायर हाई मतलब ये कि इस तरीके से गिरती हुई आई, उसके बाद मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक करने की जगह पहले ही ऊपर जाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से आप लोग इस हाई के ब्रेक पे एंट्री बना सकते हो। ओके,
ये हो गया दूसरा तरीका। उसके बाद आप लोग यूज़ कर सकते हो 9 एंड 15 ईएमए का सेटअप। अब इस सेटअप में क्या होता है बेसिकली, अगर आपने वीडियो नहीं देखी 9 एंड 15 ईएमए की, जाकर देख लेना। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि मान लो कि मार्केट में ये मूव आया, ठीक है, मूव आने के बाद में सपोर्ट से मार्केट में अगेन ऊपर की साइड में मूव आया, फिर थोड़ा सा जब मार्केट नीचे जाएगा और 9 ईएमए को टच करके कोई एक बुलिश कैंडल इस तरीके से आएगी, तो आपको इसके हाई पे एंट्री बनानी होती है और लो पे एसएल लगाना होता है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक अलग से सेटअप है, एक स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना के डाल रखी है, जाकर देख लेना। तो इसको मैं इतना ही रखूंगा। उसके बाद एक और तरीका है जो कि है फिबोनाची। आप लोग इस तरीके से हाई टू लो फिबोनाची टूल लगा सकते हो, और जब मार्केट अपने 0.5 के लेवल को क्रॉस करती हुई दिखाई दे, जो ये 0.5 का लेवल है इसको क्रॉस करते हुए दिखाई दे, तब आप लोग अपना ट्रेड पंच कर सकते हो। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको छोटी मोटी कोई ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, कोई इस तरीके से हाई हाई का पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर आप लोग एंटर कर लेना। बस इतना ध्यान रखना है कि जब 0.5 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। लास्ट 0.6 तक का आप वेट कर सकते हो, इसके बाद तो कंप्लीटली जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है। ओके, तो ये हो गया एक तरीका। सेम यही चीज़ आप लोग रेजिस्टेंस के लिए कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सपोर्ट के लिए बताया, सेम यही चीज़ आपको लगाना है रेजिस्टेंस पे। लाइक मैंने आपको बताया था क्या कि डब्ल्यू पैटर्न का आपको वेट करना है, ठीक है। इसी तरीके से जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे जाती है तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे नीचे बाइंग करी होती है वो रेजिस्टेंस देखकर अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट करते हैं, यानी कि अपनी प्रॉफिट को बुकिंग करते हैं। तो जब भी बायर अपना ट्रेड एग्जिट करता है वो कन्वर्ट होता है सेलिंग में। तो यहाँ पे सभी लोग एक साथ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपना ट्रेड बाहर निकालेंगे, तो हमको छोटी सी यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी। तो आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस जोन पे सेलिंग देखकर एंटर नहीं कर जाना है, आपको वेट करना है मार्केट दोबारा ऊपर आएगी फिर नीचे जाएगी, तो ये होंगे फ्रेश सेलर्स जो कि एक्टिवेट हुए होंगे। और जो ये पहली वाली सेलिंग होगी ये होगी प्रॉफिट बुकिंग की सेलिंग। तो आपको पहली वाली सेलिंग पे तो एंटर करना ही नहीं है, ठीक है। तो जब दोबारा इस तरीके से सेलिंग आएगी तब आपको एंट्री बनानी है, और यहाँ पे आपको काइंड ऑफ दिखाई देगा एम पैटर्न बनता हुआ, और एम पैटर्न होता है बियरिश पैटर्न। तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस पे सेल करना है। सेम ये चीज़ अगर पूरी तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जाती अपने रेजिस्टेंस तक, तो आप लोअर लो का वेट कर सकते हो। उस तरीके से लोअर लो बनने का वेट कर सकते हो, किसी भी लोअर लो के ब्रेक पे अपनी एंट्री बना सकते हो, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको सपोर्ट में बताया। और एक तरीका है लास्ट जो कि है वही, आप फिबोनाची का टूल यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, और जब भी 0.5 का लेवल क्रॉस होगा तब आप लोग अपनी एंट्री ले सकते हो। ओके, तो ये वो तरीके हैं जिससे आप लोग सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बाय सेल कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल नंबर है उस पर कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। अब देखो, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब भी आपको कोई साइकोलॉजिकल नंबर दिखाई देता है लाइक 24,000, 25,000, 26,000 इस तरीके से जो कि 1000 के गैप में होते हैं, तो आपको हमेशा इन पॉइंट्स पे ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो जब भी मैंने ये 1000 वाले नंबर्स पे ट्रेड लिया है हमेशा मेरा एसएल हिट हुआ है। क्योंकि ऐसे नंबर्स पे बहुत सारे ट्रेड एग्जिट होते हैं और बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा इनडिसीजन हो जाता है, यानी कि दोनों साइड थोड़ा मूव दे देता है, जिसकी वजह से हमारे एसएल हिट हो जाते हैं। तो जब भी आपको कोई राउंड ऑफ नंबर दिखता है जो कि 1000 के गैप में होता है, 1000 वाले नंबर होते हैं 24,000, 25,000, 23,000, इन पॉइंट्स पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, वरना मैक्सिमम टाइम आपका एसएल हिट होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको यूज़ करने चाहिए। इसी तरीके से मैंने एक और वीडियो डाली थी कि आपको ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, प्रॉपर तरीका क्या है, रिटेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, ठीक है। इस वीडियो का छोटा सा यही टॉपिक था, इसको आप लोग अपनी रियल लाइफ में यूज़ करके देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहते हो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखना चाहते हो, उसके फीचर को यूज़ करना चाहते हो, लाइक अगर आपने ट्रेडिंग व्यू देखा हो तो ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे फीचर लॉक हैं, उसको यूज़ करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ट्रेडिंग व्यू में इस तरीके से डबल विंडो ओपन नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको उनका जो पेड सर्विस है वो यूज़ करनी पड़ेगी। सेम इसी तरीके से अगर आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है
तो आप लोग वो भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो धन के टीवी के फीचर को। अब ये धन क्या है? धन बेसिकली एक ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही कमाल के फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री में यूज़ करना है तो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो टीवी को। टीवी क्या है? टीवी बेसिकली ट्रेडिंग व्यू है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और इसमें हमको ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। भले वो डबल चार्ट हुआ, ट्रिपल चार्ट हुआ, या फिर कोई टाइम फ्रेम हुआ, कितने भी इंडिकेटर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने वहाँ पे धन का लिंक दिया है, अपना अकाउंट ओपन करवा लो। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली आना है tv.dhan.co और यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग व्यू की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज की इस वीडियो का टॉपिक। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।